प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब धुरी राष्ट्रों की ओर से तुर्की लड़ रहा था तो उसके ओटोमन साम्राज्य ने जर्मनी के साथ मिलकर अपने विरोधी मित्र देशों पर हमला कर दिया था। उसने यह हमला हाइफा पर किया था जो अब इज़राइल का भाग है, लेकिन तब यह ओटोमन के अंदर आता था। इसके बाद मित्र देशों में मुखिया ब्रिटेन था और उसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत के सभी सैनिक आते थे। ऐसे में इस हाइफा की लड़ाई में भारतीय सैनिकों ने भी हिस्सा लिया। इस तरह 23 सितंबर 1918 को यह लड़ाई ओटोमन और जर्मनी ने मित्र देशों के विरुद्ध लड़ी थी। भारत की ओर से इसमें मैसूर, जोधपुर और हैदराबाद रियासतों के सैनिक लड़ रहे थे। ओटोमन सैनिकों के पास मशीन गन और आधुनिक तोपें थीं, परंतु भारतीय सैनिकों के पास केवल भाले और परंपरागत हथियार थे। ऐसे में ब्रिटिशर्स ने भारतीय सैनिकों को युद्ध से पीछे हटने को कहा, परंतु जोधपुर रियासत के सैनिकों ने लांसर मेजर दलपत सिंह शेखावत और कैप्टन अमान सिंह जोधा के नेतृत्व में दुश्मन की सेना पर धावा बोल युद्ध से पीछे हटने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। शाम तक ओटोमन सेना ने घुटने टेक दिए और हाइफा की लड़ाई में भारतीय सैनिकों का रण कौशल उस समय पूरी दुनिया ने देखा। यह युद्ध इतना महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि भारतीय सैनिकों ने आश्चर्यजनक रूप से दुश्मन को हरा दिया था और यह प्रथम विश्व युद्ध का भारतीयों की तरफ से अंतिम युद्ध था। इज़राइल में आज भी भारतीय सैनिकों के इस रणकौशल को स्मरण रखा जाता है। वर्तमान में हाइफा शहर इज़राइल के तेल अवीव से कुछ किलोमीटर दूर है और वहाँ बंदरगाह बना हुआ है। इस युद्ध की याद में हाइफा में स्मारक बनाया गया है और जब 2018 में इज़राइल के प्रधानमंत्री भारत आए थे तो तब दिल्ली में भी इस युद्ध की स्मृति में 3 मूर्ति चौक का दिल्ली में उद्घाटन किया गया था।